नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपको बताने के लिए मेरे पास दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। किसे पहले बतलाया जाए? तो चलिए मैं पहले आपको बुरी खबर बता देता हूं, क्योंकि जिसको सुनकर आपका मन उदास हो जाएगा, परंतु बाद में जब मैं आपको अच्छी खबर सुनाऊंगा तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो बुरी खबर तो ये है कि कल संसद में महिला आरक्षण बिल संशोधन के ऊपर जो संविधान में संशोधन होना था, उसके लिए मतदान हुआ और महिला आरक्षण बिल को लागू करने के पक्ष में 298 वोट पड़े और महिला आरक्षण बिल लागू न होने पाए, इसके लिए 230 वोटों का वहां पर विपक्ष द्वारा दिया गया। दरअसल संविधान संशोधन करने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और ये आवश्यकता जो है 360 वोटों की थी, परंतु 298 वोट मिलने के कारण, 2/3 बहुमत नहीं मिलने के कारण संविधान संशोधन का ये बिल पारित न हो सका और इसके कारण अब महिलाओं को 2029 के लोकसभा चुनाव में भी 33% आरक्षण से वंचित रहना पड़ेगा। दरअसल सरकार द्वारा आरक्षण बिल जब प्रस्तुत किया गया तो दक्षिण के प्रदेशों का, जिसमें उनकी जनसंख्या कम होने के कारण उनके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, क्योंकि उत्तरी भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, दक्षिण भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून के द्वारा उसका सही तरीके से उपयोग करने के कारण जनसंख्या नियंत्रित हो गई है। तो उसके कारण उनको कम जनसंख्या के कारण लोकसभा की सीटों में कम सीटें न मिलने पाए, इसके लिए विपक्ष का मुख्य विरोध किया जा रहा था। तब सरकार ने इसको बोला कि हम इसको प्रोपोर्शनेट सीटों को बढ़ा देंगे, 50% सीट बढ़ा दी जाएगी, जिससे दक्षिण के प्रदेशों को भी सीटें घटने का कोई समस्या नहीं रहेगी। परंतु विपक्ष द्वारा उसमें डिलिमिटेशन जो सरकार करने वाली थी, लोकसभा सीटों में जो बढ़ जाने के कारण फिर नए सिरे से लोकसभा की सीटों के लिए परिसीमन करना पड़ेगा, तो वो डिलिमिटेशन का विपक्ष विरोध कर रहा था। क्योंकि विरोध उनका इसलिए उनको लग रहा था कि ये डिलिमिटेशन सरकार इस प्रकार से करेगी कि जिसमें सरकार चुनाव में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत सके। इस प्रकार का वो डिलिमिटेशन रहेगा कि हर लोकसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार के पक्ष में वोट करने वालों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रह सके। तो जब कांग्रेस के डिलिमिटेशन के समय बीजेपी को बहुमत मिल चुका है और पिछले 15 साल से वो सत्ता में हैं, तो जब वो अपने हिसाब से उसका डिलिमिटेशन करेंगे तो हम तो कभी भी बीजेपी को चुनाव में हरा नहीं पाएंगे। इस कारण इस डिलिमिटेशन का कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा था। परंतु वोटिंग के पहले मोदी जी ने एक अत्यंत मार्मिक अपील की थी। मोदी जी ने सभी मतदाताओं से आग्रहपूर्वक कहा, कृपया अपने परिवार की महिलाओं को याद करें
और उनको उनके अधिकार से वंचित मत कीजिए। इस पर राहुल गांधी का जवाब था कि पीएम मोदी और मेरी कोई पत्नी नहीं है, इसलिए इस इशू से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम प्रभावहीन हैं। और फिर उन्होंने मन ही मन सोचा भी होगा, उन्होंने कहा नहीं ऐसा, पर ये मेरे मन में विचार आ रहा है कि उनकी माता तो राज्यसभा की सदस्य है, बहन लोकसभा की सदस्य हैं, तो उनके घर में तो 100% महिलाएं लोकसभा और राज्यसभा में सम्मिलित हैं। तो वो तो 33% आरक्षण के इससे वो कोई प्रभावित होने वाले नहीं है। यदि बिल पास नहीं होता तो उनको कोई प्रभाव उसका पड़ने वाला नहीं था। और डिलिमिटेशन के कारण ही उन्होंने उसका विरोध किया और लोकसभा में महिलाओं का ये बिल पास नहीं हो पाया। तो इसके कारण अब महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में 2029 की जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें भी उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये एक बुरी खबर थी। अब मैं एक अच्छी खबर भी आपको बता दूं कि विगत कई दिनों से ईरान, इजराइल और अमेरिका के मध्य अत्यंत भीषण युद्ध हो रहा था, जिसके कारण ईरान ने होर्मुज़ खाड़ी का जो मार्ग था जिससे कि तेल टैंकर, गैस टैंकर सभी देशों के आते थे, वो मार्ग बंद करके रखा था, जिसके कारण सारे संसार में त्राही त्राही फैल गई थी। फिर पहले दौर की वार्ता हुई और तभी मैंने कहा था कि अगले दौर की वार्ता में जल्द ही शायद ये सीज फायर संभव हो सकेगा। और आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि ईरान ने होर्मुज़ का जो मार्ग है वो सभी देशों के लिए खोल दिया है, क्योंकि हर्जाने के तौर पर अमेरिका ईरान को 2 लाख करोड़ रुपए देने वाला है। वो 2 लाख करोड़ मिल जाने पर ईरान होर्मुज़ का जो रास्ता है तेल टैंकर, गैस टैंकर इत्यादि को निकालने के लिए उन्होंने उसको खोल दिया है। और जल्द ही अब ईरान, इस्राइल और अमेरिका का युद्ध विराम के लिए समझौता हो जाएगा, जो स्थायी समझौता रहेगा और विश्व में शांति स्थापित होने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। तो ये दोनों खबरें मैंने आपको दे दी। तो चलिए अब हम आज अपना जो मुख्य कार्यक्रम है, संत श्री रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दास बोध, इसके अंतर्गत संत रामदास स्वामी ने कहा था कि मनुष्य को जो दुख और कष्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आधि दैव आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। तो पहले हमने आधि आध्यात्मिक ताप देखा था। आध्यात्मिक ताप यानी जो हमने पूर्व जन्म में पाप किए हैं उसके कारण जो हमको कष्ट भोगने पड़ते हैं उसको आध्यात्मिक ताप कहते हैं। आधि भौतिक यानी जीव जंतु प्राणियों द्वारा हमको मिलने वाला कष्ट या दुख उसको आधि भौतिक ताप कहते हैं। और प्राकृतिक विपदाओं के कारण जो हमको कष्ट झेलने पड़ते हैं उसको आदि दैविक ताप कहते हैं। तो अभी हम आदि भौतिक तापों की चर्चा कर रहे थे। तो आदि भौतिक ताप में संत रामदास स्वामी कहते हैं कि यदि कोई ज्योतिषी हमारी कुंडली या हस्तरेखा देखकर हमारे बारे में कोई बुरा भविष्य, अत्यंत बुरा भविष्य यदि हमको बता दे, तो हमारे हृदय में गहरा आघात पहुंचता है और हम चिंता में मग्न हो जाते, चिंतित हो जाते हैं। रात रात भर नींद नहीं लगती। ये एक मानसिक कष्ट हमको झेलना पड़ता है। उसी प्रकार रात में यदि हम कोई बुरा सपना देखें और डर के मारे जाग जाए, वो भी हमको मानसिक कष्ट पहुंचाता है। डर के मारे व्याकुल होना,
ये आधि भौतिक ताप का लक्षण होता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, भालू या सियार का चिल्लाना, रात्रि में कुत्तों का रोना अथवा शरीर पर छिपकली का गिर जाना, ऐसे अनेक अशुभ लक्षणों को देखकर मन में चिंता बढ़ जाना, व्याकुल हो जाना, ये आधि भौतिक ताप का लक्षण है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जैसे ही किसी काम के लिए हम घर से बाहर निकलते हैं, वैसे ही कोई अपशकुन हो जाता है, तो हमारे मन में विचार आता है कि अब हमारा काम पूर्ण नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। काम में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा मन अत्यंत दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है। इन सभी बाहरी कारणों के कारण मन को होने वाला मानसिक ताप और दुख, इन सब को हम आधि भौतिक ताप कहते हैं। शारीरिक कष्ट भी जो होते हैं बाहरी कारणों के कारण, ये सब आधि भौतिक ताप के कारण होता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि यदि किसी को बंदी बनाया जाता है, राजा 16वीं शताब्दी में तो राजा ही का सब न्याय प्रणाली चलती थी। आजकल तो न्यायालय है, न्यायालय से यदि किसी को दंड दिया जाता है और उसको कारागृह में डाल दिया जाता है, उसको यातनाएं दी जाती है, बेड़ियां डालकर, जंजीरें डालकर उसको जेल में पहुंचा दिया जाता है। ये सब बाहरी कारणों से होने वाले कष्ट और दुख आधि भौतिक ताप के अंतर्गत आते हैं। पुराने जमाने में जो सजाएं दी जाती थी कि चाबुक या हंटर से बड़ी बेहरे में से पिटाई करना, ऐसी भी सजा दी जाती थी। तो निर्दयता पूर्वक पीटने की सजा देना, ये भी आधि भौतिक ताप का प्रकार माना गया है। पुराने जमाने में कोई यदि गंभीर अपराध करता था, देशद्रोह का यदि जिसके ऊपर इल्जाम रहता था, तो उसको एक बड़े पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर वहां से उसको ढकेल दिया जाता था, खाई में गिरा दिया जाता था। तो ये अमानवीय जो दंड था, ये भी आधि भौतिक ताप के अंतर्गत आता है। पुराने जमाने में एक इस प्रकार की भी सजा होती थी कि दहकते हुए तवे के ऊपर नंगे पैर जो अपराधी है उसको खड़ा किया जाता था, और उसके कारण उसको अत्यंत शारीरिक कष्ट होते थे। ये अमानवीय कष्ट आधि भौतिक ताप के कारण इसको उन लक्षणों में देखा जाता है। अनेक प्रकार की यातनाएं अपराधियों को दी जाती थी, जैसे पैरों के तलवे के ऊपर लठ से बेरहमी से पीटना, अपराधी को डंडे से निर्दयता पूर्वक पीटना, अथवा अपराधी को बारूद भरी हुई टंकी से बांधकर उसमें आग लगा देना, जिससे कि वो अपराधी झुलस जाए, अत्यंत पीड़ा उसको प्राप्त हो। तो ये जो दंड होते थे, ये अत्यंत अमानवीय दंड हुआ करते थे 16वीं शताब्दी के समय। तो वो संत रामदास स्वामी कहते हैं, ये सारे दंड जो है आधि भौतिक ताप के लक्षणों में आते हैं। अपराधी के दोनों हाथ पीछे कसकर बांध देना और फिर उसको कारागृह में डालकर बहुत बुरी तरीके से पीटना, ये भी आधि भौतिक ताप का लक्षण है। कभी कभी अपराधी को मुक्कों के प्रहार से घायल कर दिया जाता था,
उसकी गर्दन दबाकर उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसको धक्के मार मार के घुटनों के बल बैठा दिया जाता था, अनेक थप्पड़ मार मार कर उसको जमीन पर लिटा दिया जाता था। अपराधी को अपमानित करने के उद्देश्य से उसके ऊपर गंदगी या गोबर फेंका जाता था। सॉरी। अपराधी के कानों के पीछे पत्थर लगाकर उसके कानों को अत्यंत निर्दयता पूर्वक मरोड़ा जाता था, अथवा अपराधी को पत्थर मार मार कर घायल कर दिया जाता था, बुरी तरीके से घायल कर दिया जाता था। ये जो सारे दंड या यातनाएं थी, संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ये आधि भौतिक ताप के अंतर्गत आते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि मनुष्य को शारीरिक बंधन कर कारावास में डाल देना, अपराधी को उल्टा छत से लटकाकर मिर्च की धूनी देना अथवा उसको पीटना, अपराधी के उंगलियों के बीच में लकड़ी की पट्टी फंसाकर उसके ऊपर भारी दबाव देकर उसको कष्ट पहुंचाना, अथवा उंगलियां उल्टी दिशा में मोड़कर उसको अत्यंत पीड़ित करना, अथवा दोनों हाथ पीछे ले जाकर बांधकर अपराधी को निर्दयता पूर्वक पीटना, ये सारे आधि भौतिक ताप के लक्षण हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, पैरों में अपराधियों के बेड़ियां डाली जाती थी और एक लकड़ी का भारी कुंदा पहनाकर उसको हिलने डुलने से वंचित कर दिया जाता था। वो हिल भी ना सके, इतना भारी कुंदा उसमें अटकाया जाता था, अथवा किसी झाड़ के तने से लटकाकर उसकी नाल की तरह शरीर को जकड़ दिया जाता था। कड़े पहारे में सैनिकों के मध्य उसको नजरबंद करके रखा जाता था। इसके कारण अपराधी को मानसिक और शारीरिक ताप प्राप्त होता था। इसको कहते हैं आधि भौतिक ताप के लक्षण। संत रामदास स्वामी कहते हैं, नाक में तीखे रसों का छिड़काव करना, आंखों में अथवा नाक में चूने के पानी डालने से उसमें जलन उत्पन्न होती है, आंखों में तीव्र जलन, कानों में तीव्र जलन, नाक में तीव्र जलन, अथवा सरसों का तीखा पानी नाक में डालना, घावों पर नमक छिड़कना, नाक में गुड़ का पानी डालकर चींटे को लगाना या कीड़ों को लगाना, ये जो सब कष्ट अपराधी को दिए जाते थे, ये आधि भौतिक ताप के अंतर्गत आते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से किसी का यदि बार बार अपमान किया जाए, उस व्यक्ति की गर्दन पकड़कर बार बार उसको पानी में डुबो कर बाहर निकाला जाए, जिससे कि उसका दम घुटने लगे और वो तड़पने लगे। दंड स्वरूप जीवित मनुष्य को हाथी के पैर के नीचे दबाकर मार डाला जाए। ये जो यातनाएं या ये सजाएं जो 16वीं सदी में दी जाती थी, उसके बारे में संत रामदास स्वामी चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य को बंधक बनाकर जानवरों की तरह हाँक कर उनसे अत्यधिक मेहनत का काम करवाना, बालकों द्वारा अपराधी का उपहास कर उसको अपमानित करना, इस प्रकार जो शारीरिक और मानसिक कष्ट व्यक्ति को प्राप्त होता है, ये सारे लक्षण आधि भौतिक ताप के अंतर्गत आते हैं। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको
मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट दीजिए। साथ ही कृपया ये बताने का कष्ट करें कि क्या विपक्ष ने आरक्षण का विरोध करके महिलाओं को 33% आरक्षण से वंचित कर दिया। ऐसा करना उचित है या अनुचित? आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य दीजिए। ध्यान रखिए, मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।